लकड़ी तो अपने घर रख लिया करो सूखी तुलसी की, जी है ना जी। और जैसे कि वो तुलसी लकड़ी हम अपने घर पे रखे रहें जी। और उसका उपयोग क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। जी जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं, किसी की डेथ इत्यादि नहीं हो जाती, जी गुरुजी। तो हमें तुलसी की लकड़ी लेकर जाना चाहिए। पुरुषों को विशेष रूप से जब भी आप किसी की डेथ पर जाओ अंतिम संस्कार में तुलसी लेकर जाना चाहिए, तुलसी की लकड़ी, और उसकी चिता पर तुलसी की लकड़ी डालना चाहिए, ताकि कहते हैं जिसकी चिता पर एक भी कण तुलसी का जल जाता है वो भगवत धाम को चला जाता है। ये 4 बातें जान लो, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। नंबर 1, लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और आप समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। नंबर 2, कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। नंबर 3, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वो समय हो या इंसान। नंबर 4, गिरना अच्छी बात है, औकात पता लगती है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं ये बात पता लगती। 6 बातें जो इग्नोर करोगे तो पछताओगे। नंबर 1, अगर आपकी आदत है बेड के नीचे जूता चप्पल झाड़ू रखने की तो सावधान हो जाइए, ये धन का नाश कर देगा और मां लक्ष्मी जी का रास्ता रोक देगा। नंबर 2, अगर आपका नल टपक रहा है तो सावधान हो जाएं, ये आपको कंगाल कर देगा और घर में नेगेटिविटी को बढ़ा देगा। नंबर 3, अगर आप अपना झाड़ू किसी को दान में देते हो तो लक्ष्मी माता जी दूर चली जाएंगी। नंबर 4, ध्यान रखिए किसी दूसरे की इस्तेमाल की हुई घड़ी न लें, इससे आपका टाइम खराब हो जाएगा। नंबर 5, सूर्य अस्त होने के बाद अगर नहाओगे तो लक्ष्मी माता जी नाराज हो जाएंगी। नंबर 6, अगर आपने कोई भी टूटी फूटी तस्वीर रखी है तो घर में हमेशा नेगेटिविटी रहेगी और आर्थिक रूप से कमजोर कर देगी, तो सावधान हो जाइए। अगर और भी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे। ये मस्त रहो, ये जीवन मानव दे मस्ती के लिए मिला है। 4 गाली मिले मुस्कुरा के चल दिए, वो उसकी क्षमता गाली देने की, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला, लौट कर गाली देने वाला उसी के बराबर हो गया। ये बातें समझ में तो एक बार जिसने 4 प्रदक्षिणा कर ली प्रभु श्री हरि की, प्रिया प्रीतम की, नरक नहीं जाएगा। विश्वास करो, ना किया हो तो आज कर लेना 4 परिक्रमा, बिहारी जी की कर लेना जाके, राधा वल्लभ जहां तुम्हारा विश्वास हो, पूरे वृंदावन की, वो तब जब वो दर्शन दे रहे हो, शयन हो तब नहीं, भोग लग रहा हो तब नहीं। कोई बाल बांका नहीं कर सकता, धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते, ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके बता। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल। तुलसी के पौधे को छूकर बोले ये एक मंत्र, जो भी मांगेंगे मिल जाएगा सब कुछ। दोस्तों, जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेवों का निवास होता है। इस पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और रोजाना उसकी पूजा की जाती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य नहीं आता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तुलसी के पौधे को छूकर एक मंत्र का जाप करने से आप मनचाहा फल पा सकते हैं? आइए जानते हैं इस मंत्र के बारे में। अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करें। सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करें, तुलसी जी को शुद्ध जल अर्पित करें, तुलसी जी को सिंदूर और हल्दी चढ़ाएं, यह तुलसी जी का श्रृंगार होता है। तुलसी जी के पास घी का दीप जलाएं और धूप अगरबत्ती जरूर करें। तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तत्व नमोस्तुते। मंत्र जाप के बाद अपनी सभी मनोकामनाएं तुलसी जी को। निर्जला एकादशी का व्रत कब है तो चलिए जानते हैं, पर उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस एक निर्जला एकादशी के व्रत को रखने से साल भर में पड़ने वाली एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत को बिना जल ग्रहण रखना होता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून 2024 को सुबह 4:43 पर लग जाएगी। वहीं एकादशी तिथि समाप्त 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर समाप्त होगी। उदया तिथि होने के कारण निर्जला एकादशी का व्रत
18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून 2024 बुधवार के दिन 7:28 सुबह तक किया जाएगा। घर में चाबी रखते समय ध्यान रखें ये बातें, प्राप्त होगा शुभ फल। तो चलिए जानते हैं, पर उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कभी भी चाबियों को कहीं नहीं रख देना चाहिए, बल्कि लकड़ी के स्टैंड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार चाबी को खाने की मेज, कुर्सी या बच्चों के कमरे में रख देने से वह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। अगर कोई चाबी बेकार है या किसी काम की नहीं है तो उसे तुरंत घर से हटा दें, क्योंकि यह धन हानि का कारण बन सकती है। जंग लगे या टूटे हुए ताले और चाबियां घर में नहीं रखनी चाहिए और उन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। चाबी के लकड़ी के स्टैंड को कमरे के उत्तर या पूर्व कोने में रखना चाहिए। इससे आपको वास्तु दोष से मुक्ति और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। ऐसे गुण वाली स्त्रियां जिस घर में होती हैं वहां मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं वह कौन से गुण हैं। पर उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का सम्मान और आदर करती हैं और पतिव्रता का पालन करती हैं। 2 ऐसी स्त्रियां जो अपने पति के दुख सुख व कामकाज में साथ देती हैं। 3 अपने सास ससुर का आदर और उनकी सेवा करती हैं। 4 ऐसी स्त्रियां जो घर के रिश्तों को बनाने तथा उन्हें जोड़े रखती हों। 5 अपने पति की अनुपस्थिति में घर की जिम्मेदारियां का निर्वहन करती हों। 6 घर में सबसे पहले उठकर साफ सफाई, स्नान व पूजा पाठ तथा अपने परिवार की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती हो। 7 परिस्थितियों कैसी भी हो पर उस घर को ना छोड़कर जाने वाली स्त्री के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में होता है उस घर में सदैव सुख समृद्धि वास करती है और बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बगैर तुलसी के पूर्ण नहीं माना जाता। मान्यता है कि जिस भी घर में सुहागन महिलाएं प्रातः तुलसी में जल अर्पित करती हैं एवं संध्या के समय तुलसी के नीचे गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करती हैं, उनके घर में देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। तुलसी जी को भगवान श्री विष्णु ने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया था। अतः सौभाग्य प्राप्ति के लिए घर की महिलाओं को स्नान के पश्चात बालों को बांधकर तथा मांग में सिंदूर भरकर और सर को ढककर ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। जो स्त्री नियमानुसार प्रतिदिन तुलसी की पूजा करती है उसका सौभाग्य सदैव अखंड रहता है। प्रत्येक गुरुवार को शुद्ध जल में गंगा जल और कुछ बूंदे गाय के कच्चे दूध की मिलाकर तुलसी की जड़ को सींचने से घर में आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में धन संपदा, सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति भी। झूठा अन्न खाने से क्या हानि होती है तो चलिए जानते हैं, पर उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भोजन से संबंधित बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हमें किस प्रकार का और कौन सा भोजन करना चाहिए। और यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति का झूठा अन्न ग्रहण करते हैं तो यह हमारे अंदर अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकता है। एक व्यक्ति के झूठे अन्न ग्रहण करने से उस व्यक्ति की वासना और उसके अंगुलियों के स्पर्श के माध्यम से रजतम गुणों का प्रक्षेपण होता है। 2 अन्न ग्रहण करते समय अन्न खाने वाले व्यक्ति की वासना उस अन्न पर सूक्ष्म रूप से अंकित हो जाती है। इस कारण झूठे अन्न पर अनिष्ट शक्तियों का आक्रमण भी अधिक होता है तथा कुछ अनिष्ट शक्तियां झूठा अन्न सूक्ष्म से ग्रहण भी करती हैं, जिनका हमारे ऊपर बुरा असर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए और कमेंट जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखे। पीपल के पत्ते का महाचमत्कारी टोटका बनाएगा आपको। मालामाल पीपल के पत्ते से आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। ऐसा महा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। करना क्या है आपको, चलो हम बताते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के पास जाएं और पीपल के नीचे जो भी पीपल का पत्ता टूटा हुआ हो उसको उठा लें। ध्यान दें, आपको तोड़ना नहीं है। जो टूटा हुआ डल्ला हो उसी को घर ले आए। फिर उस पीपल के पत्तों के दोनों तरफ कोई सुगंधित इत्र लगा दें। साथ में कुमकुम, हल्दी और अक्षत से पूजन भी करें। फिर उस पीपल के पत्ते को अपने पर्स में रख ले। ऐसा आपको हर महीने करना है और महीने की अंतिम तारीख पर करना है। फिर देखिए आपके पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही कारगर है। बोलिए श्री हरि नारायण की। एकादशी के दिन, जो एकादशी पड़ जाए ना, उसी एकादशी के दिन थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। अब हल्दी कौन सी लेनी है? जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, ये वाली। देखिए, एकादशी का जो दिन होता है ना, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी के लिए समर्पित होता है। उन्हें हल्दी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है और 1 लोटा लेना है तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, और हल्दी को इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। आपके आसपास देखिए
अगर आपको मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करना है ना, तो आपके आसपास जो भी आंवले का पेड़ है, ठीक है, तो आपको वहां पर जाना है। अगर आपके पास आंवले का पेड़ नहीं है, तब आपको दूसरा ऑप्शन जो पूज्य गुरुजी ने बताया, वो बताया है शमी का पौधा। लेकिन कोशिश करना कि आंवले के पौधे के पास आप पहुंचे या पेड़ के पास पहुंचे, उस हल्दी वाले जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के, ठीक है, हरिहर महादेव जी के नाम से, नाम याद रखिएगा, हरिहर। जिसके घर में तुलसी पूजन होता है उसके घर में वास्तु दोष नहीं रहता, होता ही नहीं है, रहता ही नहीं। जिसके घर में साबुत हल्दी रहती है, ये पिसी हुई हल्दी से साबुत हल्दी की बड़ी महिमा है, उसके घर में कोई जादू टोना टोटका ये कर ही नहीं सकता, उसका प्रभाव ही नहीं होगा। ये साबुत हल्दी की इतनी बड़ी महिमा है, ये सबके घर। शनिवार के दिन बिना बताए कर लीजिए ये 2 काम, घर की सभी परेशानियां और कष्ट रो रो कर भागेगी, घर से दूर और शनिदेव की बरसेगी। कृपा जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, शनिवार के दिन शाम को पीपल पेड़ के नीचे सरसों तेल के 9 दीप जलाएं और पीपल पेड़ की परिक्रमा करें। इसके बाद शनिदेव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 2, शनिवार के दिन बिना किसी को बताएं तिल, काली उड़द, तेल, गुड़, काले वस्त्र या लोहे का दान कर दें। शास्त्रों में कहा गया है, व्यक्ति को उसी दान का फल मिलता है जो निस्वार्थ भाव और गुप्त तरीके से किया